हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है, जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन और OH- आयन्स भी निकाल रहे थे, प्लस अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो भी निकाल रहे थे। ओके, आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है और आपको वो सब अच्छे से समझ में आया है। आज हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन Ka, Kb एंड Kw फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस एंड Kw आयोनिक वाटर का जो कांस्टेंट है उसको Kw से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, फॉर एग्जांपल देखो, अगर एसिड है और एक बेस है, अगर अकॉर्डिंग टू लाउरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि HCl में से अगर एक H निकल जा रहा है, मीन्स इफ H इज अ डोनर देन इट एक्ट एज अ एसिड। ओके, तो अगर एक H निकल जाएगा तो Cl- बचेगा, तो दैट विल बिकम अ बेस। और अगर बेस एक H+ एक्सेप्ट करेगा, ओके, तो वो क्या बन जाएगा, बेस। अगर कोई मॉलिक्यूल या आयन या एटम H+ आयन एक्सेप्ट करेगा तो दैट विल बी अ बेस अकॉर्डिंग टू लाउरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। तो अगर वो बेस बन जाता है, तो Cl- अगर H+ आयन एक्सेप्ट करता है तो इट बिकम्स HCl, सो देयर इट एक्ट एज अ बेस। तो ये जो पेयर है जिसमें एक H+ आयन का डिफरेंस होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ओके, तो सिमिलरली HS का भी होता है। अगर HS- जो है उसको हम एसिड का बोलते हैं जब वो एक H+ आयन डोनेट करता है, और अगर वही सल्फाइड आयन उसमें से एक H+ एक्सेप्ट करता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ बेस। तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, देखो 1 H+ आयन का डिफरेंस है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेंगे अमोनिया का। अमोनिया जो है इट जब डोनेट करेगा, ठीक है, अमोनिया व्हेन इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, है ना, तो जब ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इट एक्ट्स एज अ बेस। H+ आयन अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो इट एक्ट्स एज अ बेस एंड इट फॉर्म्स अमोनियम आयन। और जब अमोनियम आयन एक H+ दे देगा तो अगेन इट विल फॉर्म एन अमोनिया एंड दैट टाइम इट विल एक्ट एज एन एसिड। सो अगेन इट इज एन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, इसे पढ़ रखा है हमने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन के क्लास में, पर यहाँ पर फिर से एक और बार। ठीक है, इसके बाद में द डिफरेंस ऑफ H+ आयन इज मस्ट फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और दो रिलेशन क्या है, देखो, दिस इज अ रिलेशन Ka इंटू Kb इक्वल टू Kw, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड इंटू डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेस इक्वल टू Kw। ठीक है, वाटर का जो आयोनिक वाटर का जो कांस्टेंट है वो। तो यहाँ पर एसिड कैसा होना चाहिए, एक एसिड होना चाहिए, लेकिन जो उसके साथ में Kb बोल रहे हैं वो उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। ठीक है, दैट शुड बी इट्स कॉन्जुगेट बेस। ओके, ये सारा एक्स्ट्रा पोर्शन हम ले रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंट्रेंस। ओके, सो इसका क्या प्रूफ है ये रिलेशन का, तो उसका प्रूफ हम देखेंगे कि अगर अमोनिया व्हेन इट एक्ट्स एज अ बेस इट विल एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वाटर, तो वो क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन, मतलब एसिड बन जाएगा। ओके, और इसमें से OH- आयन बचा है, तो यहाँ पे वाटर डोनेट्स इज H+ आयन टू अमोनिया एंड इट फॉर्म अमोनियम आयन। तो इसके लिए हमको अगर Kb लिखना है, ठीक है, दिस इज अ बेस, तो इसके लिए हम Kb लिखेंगे, राइट। तो बेस के लिए हम Kb लिखते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस फॉर अमोनिया इज, क्या लिखते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वाटर का हम कंसिडर नहीं करते बिकॉज इट इज वेरी डाइल्यूट, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके, इसलिए वाटर का हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखते। ओके, तो इसमें से ये Kb फॉर वाटर अमोनिया हो गया। सिमिलरली अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन देखेंगे जिसमें अमोनियम आयन फिर से अगर वाटर के साथ कर रहा है रिएक्ट, तो इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन, मतलब एज अ एसिड। जब ये इट एक्ट्स एज अ एसिड, यहाँ पे अमोनिया आयन इट्स एक्ट्स एज अ बेस, तो इससे जो एसिड बना था उसका अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन हुआ तो इट फॉर्म्स अमोनियम आयन एंड अमोनिया। ओके, मतलब अगेन इट फॉर्म अ बेस। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो जब ये बेस बनाया तो इसके लिए भी वीक डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लिखेंगे हम, तो वो कैसे लिखेंगे, Ka फॉर अमोनियम आयन इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोनियम आयन, और अमोनिया डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अमोनियम आयन। वाटर को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि इट इज डाइल्यूट। ओके, तो ये जो अमोनियम आयन बना था वो कैसा है,
इट इज अ कॉन्जुगेट एसिड, बेस से बना हुआ जो एसिड था इट इज अ कॉन्जुगेट एसिड। ओके, तो फिर हम लिख सकते हैं Ka इंटू KB, दोनों के फॉर्मूले हमने डिराइव किया, ये KB के लिए किया और ये Ka के लिए किया। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो कॉमन जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अमोनियम आयन, ये न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में तो कैंसल, यहाँ अमोनिया डिनोमिनेटर में या अमोनिया न्यूमरेटर में तो कैंसल। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, Ka इंटू KB इक्वल टू बचा गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जब प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोनियम आयन को हम H+ आयन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहाँ देखा था, तो H+ आयन और OH- आयन का अगर प्रोडक्ट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, KW बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्रूफ ओके कि Ka इंटू KB, बस इसमें से अगर एक एसिड है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट पेयर होना चाहिए, तो अभी वो उसका प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू KW हो जाएगा। ठीक है, अब KW हमने बोला कि दैट इज अ कांस्टेंट, आयनिक वाटर का कांस्टेंट है वो। तो Ka अगर ये कांस्टेंट है तो हम इनके बीच में क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू डाल सकते हैं। तो Ka इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ KB, है ना, ये फॉर्मूले से आया Ka इक्वल टू KW अपॉन KB। तो Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस एट एनी गिवन टेम्परेचर। ओके, सो दिस इज द प्रूफ। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकते हैं। एक इससे हम और एक कंसेप्ट डिराइव कर सकते हैं कि इफ, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो हम ये रिलेशन से क्या डिराइव कर सकते हैं कि इफ Ka इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस रहेगा KB, ठीक है, दिस शुड बी KB, दैट विल बी लेस, है ना, क्योंकि अभी हमने देखा Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KB, तो कॉन्जुगेट बेस पेयर का जो स्ट्रेंथ रहेगा वो वीक कम रहेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस वैल्यू ज्यादा रहेगा। ओके, क्यों, क्योंकि इनका कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, अभी अपन ने डिराइव किया। तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड कि कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ वीक बेस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज अ वीक एसिड, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा अगर ये स्टेटमेंट है तो उसका अपोजिट स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। तो इस स्टेटमेंट पे भी अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो यू शुड नो। ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कभी कभी, देखो, विच इज मोर बेसिक, साइनाइड आयन या फिर SO4 ट्वाइस माइनस आयन। तो इसको देखते से ही पहचान लेंगे क्या, हाँ, कुछ बच्चे पहचान सकते हैं अगर उनको पता है कि ये किससे डिराइव हुआ है। तो जैसे कि अगर हाइड्रोजन साइनाइड है, इट इज, हमको पता है इट इज अ वीक एसिड, तो अब इसमें से हमको जो कौन सा ज्यादा बेसिक है निकालना है, तो वो किससे बना है वो हमको पता रहना चाहिए। तो वीक एसिड, अगर इसका एक H+ आयन निकल जाता है तो इट फॉर्म्स CN-, दैट इज नथिंग बट योर CN- क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, और वैसे ही अगर H2SO4 जो है, सल्फेट आयन किससे बना होगा, H2SO4 से बना होगा या फिर HSO4 से बना होगा। तो अगर H2SO4 है तो 2 हाइड्रोनियम आयन निकलेंगे, और अगर HSO4 से बना है तो एक हाइड्रोजन आयन, तो सल्फेट आयन बनेगा। तो H2SO4 पता है सबको, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है तो इट विल बी अ वीक बेस। तो यहीं पे कंक्लूड हो गया कि क्वेश्चन क्या था, विच इज मोर बेसिक, तो कौन ज्यादा बेसिक है, साइनाइड आयन इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू सल्फेट आयन। ठीक है, डिराइव कैसे हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसीलिए ये पूरा कंसेप्ट लिया था कि इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं, तो कंसेप्ट पता रहना चाहिए आप लोगों को कि कैसे निकालना है करके, क्योंकि ये स्टेटमेंट इस चीज को प्रूव कर रहा है। ओके, कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ वीक बेस और कॉन्जुगेट ऑफ वीक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा बोलेंगे हम। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। बहुत इंटरेस्टिंग है और सिंपल है, एक बार अगर समझ में आ गया तो आई होप बहुत सारे बच्चों को पता होगा व्हाट इज पीएच, है ना। पीएच किसके लिए निकालते हैं हम लोग, फॉर डिटरमाइनिंग द एसिडिटी एंड बेसिसिटी। पीएच स्केल भी सब लोगों ने देखी होगी, टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, मैं रफ यहाँ बना देती हूँ। न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा तो 7, और अगर 7 से लेस मतलब पीएच इज लेस देन 7 तो क्या बोलेंगे, द सॉल्यूशन इज एसिडिक, और अगर pH इज मोर देन 7 तो हम क्या बोलेंगे, द सॉल्यूशन इज बेसिक। बराबर है, पीएच स्केल बनी हुई है इसके लिए, टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, यू कैन रेफर देयर ऑल्सो। ओके, तो मेन इज pH 7, दैट इज फॉर न्यूट्रल। ठीक है,
और लेस देन 7 रहा तो बेसिक, और सॉरी एसिडिक, और अगर मोर देन 7 रहा तो बेसिक। तो किसने डिराइव किया ये सोरेनसन ने डिराइव किया था इन द ईयर 1909। पूछेगा कोई नहीं, बट देन टू पता रहना चाहिए कि सोरेनसन ने डिराइव किया था। कैसे डिराइव किया? फॉर राइटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इन मोल पर डीएम क्यूब, लोगैरिथमिक स्केल इज नोन एज पीएच स्केल। ठीक है, क्या होता है पीएच स्केल? लोगैरिथमिक वैल्यू को कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन से कंपेयर करके जो स्केल निकाली है उसको क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। क्या है उसके डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज pH of a solution as the negative logarithm to the base 10 of the concentration of H plus ion in solution in mole per dm cube। ठीक है, क्या है डेफिनेशन? इट pH ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव, देखो फॉर्मूला भी देखते जाओ और स्टेटमेंट भी देखते जाओ। नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन सोल्यूशन इन मोल पर डीएम क्यूब, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हम किस में मेजर करते हैं? मोल पर डीएम क्यूब में। सिमिलरली पीओएच के लिए भी रहेगा, पीओएच इक्वल टू माइनस या फिर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन सोल्यूशन इन मोल पर डीएम क्यूब। ओके, डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, फॉर्मूला पता रहना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड हमको क्या पूछेंगे? न्यूमेरिकल्स पूछेंगे। तो इसके न्यूमेरिकल्स पे जाने के पहले हम लोग इनका दोनों का रिलेशन देख लेते हैं एक बार, कैसे डिराइव हुआ है ये। तो रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच क्या है? देखो, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमको पता है KW, जो अभी हम देख रहे थे। KW हम किससे डिनोट करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड OH माइनस आयन। इट कैन बी H प्लस आयन ऑल्सो, अगर H प्लस आयन भी लिखा तो भी इट इज करेक्ट। तो इसकी वैल्यू हमको पता है, इट इज 10 to the power -14 एट 298 केल्विन या फिर एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसकी वैल्यू इतनी है। तो इन दोनों का KW की वैल्यू इतनी, मतलब कि इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कितना है? वही उतना ही, 10 to the power -14। इसके लिए हम दोनों भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लेने वाले हैं? लॉग लेने वाले हैं, क्योंकि हमारे डेफिनेशन में लॉग है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड क्या हो जाएगा? लॉग टू द बेस 10 हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट है इसलिए उन दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन आ जाएगी, प्लस लॉग टू द बेस 10 हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू, जो पावर में था वो देखो ये यहाँ पर 10 to the बेस 10 1 into 10 to the power -14 पावर में था, तो वो इस साइड आ जाएगा। तो इट विल बिकम -14। ठीक है, तो इट विल बिकम -14, क्योंकि ये 10 to the power के पावर में है -14, इसलिए जब इधर शिफ्ट होगा तो इट विल बिकम -14। सो नाउ टेकिंग नेगेटिव साइंस ऑन बोथ द साइड क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ लॉग टू द बेस 10 हाइड्रोनियम आयन माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इक्वल टू 14 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर हम इसको क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ concentration of hydronium ion concentration is nothing but your pH, and negative logarithm of base 10 of concentration of hydroxyl ion is your POH। ठीक है, तो हमने उन दोनों को रिप्लेस कर दिया, which is equal to 14। so this is also an important formula from the point of view of न्यूमेरिकल्स। तो ये हमको काम में आने वाले हैं आगे फॉर्मूलेस। कौन से फॉर्मूलेस? एक तो ये, दूसरा पीएच का फॉर्मूला और तीसरा पीओएच का फॉर्मूला। ओके, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये फॉर्मूले एकदम अच्छे से करना है, प्लस इसके न्यूमेरिकल्स भी। वन ऑफ द न्यूमेरिकल्स तो आता ही आता है। इसके बाद में दिस इज द डिलीटेड पोर्शन, बट फिर भी ले लेंगे। ठीक है, फॉर एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वियस सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन मतलब कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा? प्योर वाटर। ठीक है, तो प्योर वाटर और न्यूट्रल सोल्यूशन एट 298 केल्विन क्या होता है? दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का। तो देयरफॉर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 to the power -7 मोल। ओके, फॉर प्योर वाटर हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यू कितनी है? 10 to the power -7। हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू कितनी है? 10 to the power -7। सो देयरफॉर पीएच इक्वल टू क्या बोलेंगे हम? माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कितनी है? 1 into 10 to the power -7। तो ये माइनस है
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो देयरफॉर हम क्या बोलते हैं कि pH इक्वल टू 7 किसके लिए है ये, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसीलिए बोलते हैं कि pH स्केल में न्यूट्रल कहां पर आता है, एट द वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, दिस इज द प्रूफ फॉर दैट। इसके बाद में अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो क्या हो जाएगा, एक्सेस में कौन से आयंस रहेंगे, ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या फिर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसकी वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन विल बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7। तो ये पावर में है, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, pH विल बी लेस देन 7। ठीक है ना, माइनस वैल्यू पावर में है, तो जब कंपेयर करेंगे तो 10 टू द पावर -7 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो लेस देन 7, pH विल बी लेस देन 7। फॉर बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी ग्रेटर देन हाइड्रोनियम, तो देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन विल बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7। तो देयरफॉर pH क्या हो जाएगा वहां पे, इट विल बी ग्रेटर देन 7। तो एट दैट टाइम सॉल्यूशन विल बी बेसिक। ठीक है, जब pH 7 से ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। सो ये जो है बेसिक्स आप लोगों को ये इस बेसिक्स के थ्रू, मतलब ये जो डेरिवेशंस थे इसके थ्रू pH स्केल डिराइव हुई है इन वैल्यूज के थ्रू। ओके, सो देयरफॉर कंक्लूजन क्या है कि न्यूट्रल के लिए 7 आया, एसिडिक के लिए लेस देन 7 और बेसिक के लिए मोर देन 7 pH की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स देख लेंगे इन फॉर्मूले पे बेस्ड। टेक्सचुअल है कुछ और कुछ एक्स्ट्रा है। देखो, कैलकुलेट द pH एंड pOH ऑफ 0.01 मोलर HCl सोल्यूशन। अब HCl सोल्यूशन है, इसका मतलब सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, तो जब वाटर में डालेंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा और Cl- आयन बनेगा। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से क्या है, कंप्लीट डिसोसिएशन है, इसलिए सिंगल हेडेड एरो बनेगा। तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन है। ओके, गिवन किसकी वैल्यू है, हाइड्रोनियम आयन या फिर HCl में से H+ बोल सकते हैं। ठीक है, कभी भी एक्वेस सोल्यूशन ही कंसिडर करना है करते समय। तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन है 0.01 मोलर, तो हम इसको 10 टू द पावर -2 मोलर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है pH इक्वल टू -log टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे वैल्यू डालेंगे 10 टू द पावर -2 का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बी इक्वल टू 2। तो वैल्यू ऑफ pH इज 2 बराबर है लेस देन 7। अगर pOH निकालना है तो हमारे पास रिलेशन है pH प्लस pOH इक्वल टू 14। तो pH की वैल्यू हमको मिल गई है 2, वैल्यू डालेंगे तो 14 -2 हो जाएगा, तो pOH विल बी इक्वल टू 12। तो अगेन 12 क्या इंडिकेट कर रहा है कि मोर देन 7 है, तो देयरफॉर इट इज बेसिक। सिंपल सा था ये, बट इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देंगे और अलग टाइप का क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे। तो पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो आप लोगों को राइटिंग में भी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 3.12। ठीक है, अब इस बार क्या है, pH गिवन है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। इससे हमको क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन निकालना है। तो हमको फॉर्मूला अगेन वही यूज करेंगे, pH इक्वल टू -log टू द बेस 10 हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। pH की वैल्यू गिवन है हमारी, ठीक है, नेगेटिव इस साइड ले लेंगे तो क्या हो गया, -pH। ओके, -pH तो इक्वल टू माइनस ऑफ 3.12 गिवन है। देखो यहाँ पर 3.12, तो इसको हम पहले जो टेक्सचुअल क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। तो -3.12 को हम ऐसा भी स्प्लिटेड फॉर्म में लिख सकते हैं, -3 माइनस ऑफ 0.12 प्लस, देखो 1 + 1 - 1 करके लिखेंगे स्प्लिट करके, या फिर इसको अगर स्प्लिट फॉर्म में हमने लिखा है, अगर इसका टोटल करेंगे तो यही आएगा 3.12। अब इसमें से कॉमन आउट क्या निकालेंगे, -3 -1 माइनस वाले टर्म्स इधर ले लिए और +1 और -0.12 इस साइड ले लिया है। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आता है, -4, और इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आता है 0.88। तो यहाँ पर इक्वल टू माइनस को हम बार में ले लेंगे या एंटी सा बोलेंगे 4.88। अब यहाँ पर हमारा यहाँ तक के हमने सॉल्व कर लिया, पर हमारे पास यहाँ पे क्या था, लॉग जब अपना साइड चेंज करता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, एंटी लॉग में कन्वर्ट होता है। तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा तो 4.88, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 4.88 में क्या होता है, इस टाइप पे लेते लेते एंटी लॉग जब हम बुक में देखेंगे तो हम 0.88 का एंटी लॉग देखेंगे,
और जो भी माइनस वाली टर्म है उसको 10 to the power -4 कर देंगे। ओके, और 0.88 का एंटीलॉग का वैल्यू है 7586, तो फर्स्ट नंबर को के बाद में एक डेसिमल दे देंगे, मतलब पॉइंट दे देंगे, तो 7.586 इंटू 10 to the power -4 इसका आंसर होगा। ओके, तो ये एक प्रोसेस से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये नहीं आता है तो एक और दूसरा ट्रिक है, देखो गिवन जो भी रहेगा पीएच का वैल्यू, यहाँ पर जैसे -3.12 आया है अपना पीएच, तो जो भी वैल्यू है उसका नेक्स्ट होल नंबर ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर 4 आएगा, 3 के बाद में क्या आएगा 4.00, इसको हमको माइनस करना रहेगा 3.12 से। ओके, तो वैल्यू क्या आ गया 0.88 है ना। यहाँ पर इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये 3, ये 10, 9, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 3 - 3 0, तो 0.88 वैल्यू आई। ठीक है, तो 0.88 का हमको क्या देखना रहेगा, फिर एंटी लॉग देखना रहेगा। 0.88 का एंटी लॉग देखना है, और जिससे हम माइनस कर रहे हैं जो भी उसका आंसर आएगा उसको इंटू 10 to the power -4, मतलब जिस नंबर से हम माइनस कर रहे थे जिस होल नंबर से, उसको इंटू 10 to the power कर देना है, उतना मोलर ऑफ आंसर रहेगा। एंटी लॉग की बुक में भी हम इसका आंसर देख लेते हैं। 0.88 की वैल्यू बता देती हूँ मैं, ये देखो यहाँ पर 0.88 की वैल्यू है 7586। ठीक है, 0.88 की वैल्यू है 7586, तो इस वैल्यू को पुट करके फर्स्ट नंबर के बाद में एक डेसिमल देना है, यहाँ पर 7.586। ओके, तो अगर ये मेथड सिंपल लग रही है ये ट्रिक, तो इस ट्रिक से सॉल्व करो, आई थिंक दिस इज मोर बेटर। और अगर ये सिंपल लग रहा है तो इससे करो, बट ये थोड़ा लेंथी है। बस सिर्फ ये ध्यान में रखो कि जो भी पॉइंट में या डेसिमल में जो आंसर्स है उसका होल नंबर लेके उसको माइनस करना है, और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है उसका एंटीलॉग लेना है, और जिससे माइनस कर रहे हो उसको उसके पावर में कर देना है, माइनस में, क्योंकि वो माइनस किया है हमने इसलिए। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे। अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.04% डिसोसिएटेड इन 0.025 मोलर सोल्यूशन, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, क्या गिवन है 0.04% डिसोसिएटेड, मतलब अल्फा की वैल्यू गिवन है, परसेंट में गिवन है, इसका मतलब हमको ये इसके पहले स्टेप के न्यूमेरिकल देखे थे, अल्फा मतलब 0.04/100 है ना, परसेंट में गिवन है। तो इसको सॉल्व कर लिया है, यहाँ पे 0.04 मतलब 4 इंटू 10 to the power -2, और 100 अगर ऊपर आ जाएगा तो अगेन 10 to the power -2, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 to the power -4। ठीक है, इसको तो वीक मोनोबेसिक एसिड है, डिसोसिएशन कैसा होगा, इनकम्प्लीट रहेगा, रिवर्सिबल रहेगा, तो HA H2O क्या देगा, H3O पॉजिटिव और A- देगा। इसका अल्फा का वैल्यू गिवन है, और क्या गिवन है 0.025 मोलर गिवन है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, इससे अल्फा C हो जाएगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकाल ली हमने 4 इंटू 10 to the power -4, और C की वैल्यू गिवन है 0.025, तो 0.025 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 25 इंटू 1 to 3 पॉइंट है, तो 10 to the power -3 करके, तो 4 इंटू 25 कितना हो जाता है 100, और 10 to the power इनको सॉल्व करेंगे तो -4 और -3 -7 हो जाएगा, तो 10 to the power -5 मोलर। ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन की। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, तो उसके लिए हमको हमारे पास फॉर्मूला है 10 - log to the base 10 हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। वैल्यू पुट करेंगे 10 to the power -5 -5 तो हमारा आंसर आ गया pH = 5। ठीक है, डायरेक्ट आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि यहीं पे अगर कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो pH का क्या फॉर्मूला डालना, ओरली सॉल्व कर लेना है, माइनस हो जाएगा करके। ठीक है, एंट्रेंस में। इसके बाद एक और क्वेश्चन सिमिलर एंटीलॉग के जैसा ही जो अभी सॉल्व किया उसके जैसा, पर यहाँ पर हम कौन सा सोल्यूशन ले रहे हैं, बेसिक सोल्यूशन। तो देखो द पीएच ऑफ मोनो एसिडिक वीक बेस इज 11.2। अगेन देखो पीएच ऑफ मोनो एसिडिक वीक बेस दिया हुआ 11.2। ओके, कैलकुलेट इट्स परसेंटेज डिसोसिएशन इन 0.02 मोलर सोल्यूशन। तो हमारे पास फॉर्मूला है POH = 14 - pH। pH की वैल्यू गिवन है 11.2, तो 14 में से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.8। तो नाउ POH = देखो परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है, मतलब अल्फा निकालना है यहाँ पर हमको, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला अल्फा C है, राइट। तो अल्फा C
तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशंस निकालने पड़ेंगे हमको। तो कैसे निकालेंगे, पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसका फॉर्मूला है लॉग टू द बेस 10 OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीओएच की वैल्यू अभी हमने निकाली, माइनस का साइन यही रख देंगे 2.8। इसको भी देखो फिर से, अगर मतलब इलोंगेटेड फॉर्म में सॉल्व करना है तो माइनस 2.8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -2 माइनस 0.8 -1 +1। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और बाद में इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 एंड +1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा, 0.2। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर, -3 है तो बार 3.2। ठीक है, और इसका फिर एंटी लॉग फिर से निकालेंगे। लॉग को हमने इस साइड शिफ्ट किया तो इट बिकम्स एंटी लॉग। तो एंटी लॉग ऑफ बार 3.2 की वैल्यू क्या आएगी, मतलब 0.2 का एंटी लॉग की वैल्यू है 1582, और जो यहाँ बार में रहता है उसको हम पावर में डाल देते हैं 10⁻³ मोल पर DM³। ओके, तो और पॉइंट यहाँ पे एक डेसिमल के बाद पॉइंट दे देना है। सेम क्वेश्चन है, सिंपल तरीका दूसरा एक ये हो सकता है। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर -2.8 है तो इसका नेक्स्ट होल नंबर क्या है, 3, तो 3.00 माइनस 2.8 कर लेंगे। तो देखो आंसर क्या आएगा, 0.2। ठीक है, तो डायरेक्ट 0.2 का जो है एंटी लॉग की वैल्यू निकाल लेना है। इसकी एंटी लॉग की वैल्यू है 1582, और जिससे हम माइनस करते हैं उससे हम क्या करना चाहिए, 10⁻³ और इसके बाद में फर्स्ट नंबर के बाद में एक डेसिमल दे देना है। तो दिस विल बी, ये शॉर्टकट आंसर जल्दी से निकल जाएगा, मोल पर DM³। ओके, क्या करना है फिर से रिपीट कर रही हूँ, -2.8 वैल्यू है तो इसका नेक्स्ट होल नंबर 3 है, तो उससे हमको माइनस कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा। 0.2 का एंटी लॉग देख लेना है फटाफट, 1582 आएगा। फर्स्ट नंबर के बाद में पॉइंट दे देना है, और जिससे माइनस कर रहे हो उसको पावर में इंटू 10⁻- कर देना है। 3 है यहाँ पे इसलिए 3। पर यहाँ क्वेश्चन सॉल्व खत्म नहीं हुआ है, हमको अल्फा निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या पता रहना चाहिए, अभी फॉर्मूला क्या है, OH माइनस इक्वल टू अल्फा C। तो अल्फा से हमको OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन तो हमने निकाल लिया। C की वैल्यू गिवन है 0.02 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, दिस इज मोल पर DM³ में हमारा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ निकला था। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन है तो दोनों वैल्यू पुट करेंगे, 1582 इंटू 10⁻³ बाय 0.02। इसको कैलकुलेट करने के बाद में आंसर आता है 0.07925। पर परसेंटेज डिसोसिएशन में होती है अल्फा की वैल्यू, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस वैल्यू को हम इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.925%। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, रिएक्शन लिखना है तो लिख के देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। वीक एसिड है, वीक बेस है, वीक मोनो एसिडिक बेस है, तो उसका रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रहेगा। ओके।